है फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी की जीवनी पे। सो फ्रेंड्स, कमर की पेटी बांध लीजिए और आइए शुरू करते हैं इस जर्नी को। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि सनातन धर्म के पंसारी जाति से संबंध रखते थे। इनके पिता कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात में काठियावाड़ की रियासत पोरबंदर के प्रधानमंत्री थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और वे परिणामी वैश्य समुदाय की थी। महात्मा गांधी के अन्य नाम बापू, राष्ट्रपिता गांधी जी थे। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में 13.5 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी जी कस्तूरबा को बाह कहकर बुलाते थे। उनका यह बाल विवाह उनके माता पिता द्वारा तय किया गया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम इस प्रकार है: हरिलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। अब आइए हम लोग समझते हैं महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन कैसा था। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और उस समय कस्तूरबा 14 वर्ष की थी। नवंबर सन 1887 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और जनवरी सन 1818 में उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में दाखिला लिया था और यहाँ से डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे लंदन गए और वहाँ से बैरिस्टर बनकर लौटे। फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी की शिक्षा कहाँ तक हुई। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1887 में मैट्रिक की परीक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरा की और इसके आगे की परीक्षा के लिए भावनगर के श्यामल दास स्कूल में गए। महात्मा गांधी का परिवार उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। सितंबर 1818 ईस्वी को गांधी जी बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिला लिया। गांधी जी ने अपनी मां को दिए हुए वचन के अनुसार अपनी शाकाहारी भोजन ही किया। गांधी जी शुरू से ही शाकाहारी थे और उन्होंने लंदन में भी इस नियम को बनाए रखा। गांधी जी के इसी व्यक्तित्व ने उनकी लंदन में एक अलग ही छवि प्रदान की। गांधी जी ने लंदन में थियोसॉफिकल नामक सोसाइटी के मुख्य सदस्यों से मिले। सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुत्व के 1850 में हुई थी और इसमें बौद्ध धर्म, सनातन धर्म के ग्रंथों को संकलन भी किया गया था। गांधी जी के वकालत का आरंभ। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और उन्होंने यहीं पर अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की। मुंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी ने कुछ समय के लिए शिक्षा के पद पर काम करने के लिए एक अर्जी दी, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गांधी जी को मुकदमे की अर्जी लिखने का काम शुरू करना पड़ा, परंतु कुछ समय बाद ही यह काम भी छोड़ना पड़ा। 1893 ईस्वी में गांधी जी 1 वर्ष के लिए करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की फॉर्म नेटल से यह वकालत करार हुआ था। महात्मा गांधी के भारतीयों की आज़ादी के लिए संघर्ष। 1916 ईस्वी में गांधी जी अपने भारत के लिए वापस लौट आए और अपनी कोशिश में लगे। उन्होंने भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उनके विचार भारत में मुख्य मुद्दों, राजनीति तथा उस समय के कांग्रेस दल के प्रमुख भारतीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले पर आधारित थे, जो कि एक सम्मानित नेता थे। गांधी जी के नेतृत्व में दिए गए आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में, स्वराज और नमक सत्याग्रह, दंडी यात्रा 1930 में, दलित आंदोलन 1932 में, द्वितीय विश्व युद्ध के और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी की मृत्यु। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपने बिड़ला भवन में घुस रहे थे और उनको गोली मार दी गई। हत्यारे का नाम था नथुराम गोडसे। यह एक राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान में भुगतान करने के मुद्दे पर भारत को कमजोर बनाने के लिए दोषी करार दिया था। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी बायोग्राफी थी महात्मा गांधी पे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।